हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल लर्निंग पॉइंट पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज से हमारी न्यू एमसीक्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जो कि आने वाले लैब टेक्नीशियन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। अगर आपको इन एमसीक्यूज़ की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको इन एमसीक्यूज़ की पीडीएफ देखने को मिलेगी। आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा बट नॉट इन सीरम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग सब्सटेंस जो है प्रेजेंट है प्लाज्मा में, लेकिन सीरम में प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजन, एथ्रोसाइट्स, इनऑर्गेनिक आयंस। देखो, प्लाज्मा में रहता है, सीरम में नहीं रहता है। कौन सा सब्सटेंस है? फिब्रिनोजन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, फिब्रिनोजन हमारा जो रहता है प्लाज्मा में रहता है, सीरम में नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है सीरम में हमारा, तो वहाँ पर फिब्रिनोजन एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट जो है इसमें, उसको पहचानी कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारे पास। ही इज नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, द कॉस्टी ऑर्गेनिज्म ऑफ कोलेरा विब्रियो कोलेरा वॉज आइडेंटिफाइड बाई हिम, ही डिस्कवर्ड hypersensitivity phenomenon, ऑल द अबव। ठीक है, तो हमारे ये चारों ही स्टेटमेंट राइट हैं। ठीक है, रॉबर्ट कोच के लिए चारों ही तीनों स्टेटमेंट राइट हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच को कहते हैं। विब्रियो को ले जाके जो आइडेंटिफाई किया था वो किया था रॉबर्ट कोच ने। हाइपर सेंसिटिविटी किसने फिनोमेनन किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन हमारे राइट हैं, तो ऑल द अबव आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी के को किसने डिस्कवर किया था, या फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कह सकते हैं। ऑप्शन जो हमारे पास, लुइस पॉस्चर, रॉबर्ट कोच, एंटोनी वैन ल्यूवेनॉक, लिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, लिस्टर। लिस्टर का पूरा नाम क्या है? जोसेफ लिस्टर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू। ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो ब्लड जो है हमारा एक टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया बाय। माइक्रोप्लाज्मा जो है हमारे अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट फॉर्म में रहते हैं। किसके द्वारा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? ऑप्शन जो है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ काइटिन इन सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ टैकोइक एसिड इन सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ लाइपोप्रोटीन इन सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इटसेल्फ। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। माइक्रोप्लाज्मा में क्या होता है?
absence ऑफ सेल वॉल होती है, ठीक है, इट सेल्फ, इसमें सेल्फ वॉल जो होती है हमारी वो एब्सेंट रहती है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द डिफरेंस ऑफ प्लाज्मा एंड सीरम इज दैट प्लाज्मा, कह रहा है डिफरेंस बताइए प्लाज्मा एंड सीरम में, और ये क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। हमारे पास क्या है, प्लाज्मा। ऑप्शन देखिए क्या है, डज नॉट कंटेन फिब्रिनोजन, हैज़ मोर वाटर, कंटेन फिब्रिनोजन, कंटेन आयरन, ठीक है। तो हमारे प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा क्या कंटेन करता है, फिब्रिनोजन, ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर, फिब्रिनोजन जो जन क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए आप। द डिफरेंस ऑफ प्लाज्मा एंड सीरम इज दैट प्लाज्मा, सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंस बताना है, लेकिन हमारे पास क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, कंटेन फिब्रिनोजन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। न्यू मिथाइलिन ब्लू रिएजेंट इज यूज फॉर स्टेनिंग ऑफ विच ब्लड सेल, जो हमारा न्यू मिथाइलिन ब्लू रिएजेंट है यूज किया जाता है स्टेनिंग के लिए कौन से ब्लड सेल को, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास रेटिकुलोसाइट, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, एंज बॉडीज, ठीक है। न्यू मिथाइलिन ब्लू रिएजेंट जो होता है हमारा वो यूज करते हैं हम रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ग्राम स्टेनिंग वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच साइंटिस्ट, ग्राम स्टेनिंग कौन से साइंटिस्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास एल्फ्रेड ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम, रॉबर्ट कुक, लेविस पॉस्चर, ठीक है। जो ग्राम स्टेनिंग हमारी इंट्रोड्यूस किया था वो किया था हमारे क्रिश्चियन ग्राम ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, क्रिश्चियन ग्राम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हेन डब्ल्यूबीसी आर काउंटेड मैनुअली बाय टक्स रिएजेंट, ब्लड इज डाइल्यूटेड बाय रेशियो, कह रहा है जब हम डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं मैनुअली मेथड से, किस में करते हैं हम, न्यूबॉट चैम्बर में, ठीक है। किसके द्वारा करते हैं, टक्स फ्लूइड यूज होता है हमारा जब हम मैनुअली डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं न्यूबॉट चैम्बर में, तो टक्स फ्लूइड रिएजेंट से हम डाइल्यूट करते हैं ब्लड में को, ठीक है। कितने रेशियो में करते हैं, ये क्या पूछ रहा है हमसे, कितने रेशियो में डाइल्यूट करते हैं। तो ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा 1:20। टक्स फ्लूइड कितना डाइल्यूशन कितना बनाते हैं हम डब्ल्यूबीसी का, बनाते हैं 1:20 का, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा, जिसमें 1 पार्ट हमारा ब्लड रहता है और 19 पार्ट हमारा फ्लूइड का रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द एंड पॉइंट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड पॉइंट क्या है। ऑप्शन है हमारे पास यूरिया, क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड, अमोनिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा यूरिक एसिड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच इज द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कौन सा केमिकल टेस्ट डिफ्रेंशिएट करता है स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस के बीच में, कैसे पहचानेंगे हम। देखिए ऑप्शन है हमारे पास कोगुलेज टेस्ट,
कैटालिस्ट टेस्ट, यूरिएज टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका कैटालिस्ट टेस्ट, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। स्टेफाइलोकोकस और स्टेप्टोकोकस को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कैटालिस्ट टेस्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच इज द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस प्लेसेंटा? कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन हमारा प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है? ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है, IgA, IgD, IgG, IgM। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका IgG, ऑप्शन सी, प्लेसेंटा क्रॉस करता है हमारा IgG। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ ब्लड एक्सेप्ट वन। जो हमारे ऑप्शन है, सभी ऑप्शन हमारे फंक्शन है ब्लड के, एक को छोड़ के। ऑप्शन क्या हमारे पास, हार्मोन प्रोडक्शन, बफर सिस्टम, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, हार्मोन प्रोडक्शन। ब्लड क्या नहीं करता, हार्मोन प्रोडक्शन नहीं करता है, और ये तीनों आपके ब्लड के फंक्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच इज द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन सिफिलिस? कह रहा है कौन सा टेस्ट सिफिलिस को डिटेक्ट या डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ASOT, RA फैक्टर, CRP, VDRL। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, VDRL। ठीक है, VDRL की फुल फॉर्म क्या है, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ये टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, सिफिलिस को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कैटायन फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मेजर कैटायन जो है फाउंड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। कौन सा कैटायन फाउंड होता है हमारा? ऑप्शन देखिए क्या है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक। जो हमारा मेजर कैटायन फाउंड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो होता है सोडियम। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन आर विच टाइप ऑफ प्रोटीन इन नेचर? इम्यूनोग्लोबुलिन जो है हमारे किस टाइप के प्रोटीन नेचर के होते हैं? ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारे पास, अल्फा ग्लोबुलिन, बेटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, डेल्टा ग्लोबुलिन। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा, इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं हमारे वो होते हैं गामा ग्लोबुलिन टाइप के। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोटीन नेचर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एंट्रोबियस वर्मिकुलिस इज ऑल्सो नोन एज। एंट्रोबियस वर्मिकुलिस जो है हमारा उसे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है हमारे पास पिनवॉर्म, राउंडवॉर्म, थ्रेडवॉर्म, वीपवॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, पिनवॉर्म। एंट्रोबियस वर्मिकुलिस को हम पिनवॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच इज द फॉलोइंग हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल? कौन सा हार्मोन जो है हमारा रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को? ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारे पास, TSH, FSH, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच इज द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट ट्यूब नीड टू कलेक्ट सैंपल ऑफ HbA1c?
HbA1c जो टेस्ट है हमारा, उसके लिए हम जब सैंपल कलेक्ट करते हैं तो कौन से एंटीकोगुलेंट वाले ट्यूब में कलेक्ट करते हैं? ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है, सोडियम फ्लोराइड, EDTA, हिपेरिन, सोडियम साइट्रेट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। HbA1c क्या है हमारा, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है, जिसके लिए हमें होल ब्लड की ज़रूरत होती है। इसको हम कलेक्ट करते हैं EDTA में, ठीक है। होल ब्लड किसके में कलेक्ट करते हैं, EDTA में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच इज द फॉलोइंग पैरासाइट डजेंट डेवलप सिस्टिक स्टेज? कौन सा पैरासाइट डेवलप नहीं करता है सिस्टिक स्टेज को, ठीक है। ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है, जियार्डी लम्बलिया, एंटोमीबा हिस्टोलिका, एंट्रोबियस वर्मिकुलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनेल्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ट्राइकोमोनास वेजिनेल्स। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिस्टिक स्टेज डेवलप नहीं होती है। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे।